शिव पार्वती प्रेम विवाह कथा। कहते हैं इस सृष्टि में यदि कोई प्रेम, त्याग, तपस्या और विश्वास की मिसाल है तो वह है मां पार्वती और भगवान शिव का प्रेम। मां पार्वती पूर्व जन्म में सती थीं। सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान को सहन न कर योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस वियोग ने शिव को वैरागी बना दिया। वे कैलाश पर समाधि में लीन हो गए, संसार से, प्रेम से, विवाह से दूर। लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। मां सती ने राजा हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन केवल एक ही नाम जपता था, महादेव। जब नारद मुनि ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो पार्वती ने निश्चय कर लिया, यदि विवाह करूंगी तो केवल शिव से। पर शिव ना राजमहल देखते थे, ना सौंदर्य, ना ही वैभव। उन्होंने तो कामदेव को भी भस्म कर दिया था। तब पार्वती ने वह मार्ग चुना जो प्रेम को अमर बनाता है, तपस्या। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, वनों में रहने लगीं, फल फूल त्याग दिए, केवल पत्तों पर जीवन बिताया। धूप, वर्षा, ठंड, कुछ भी उन्हें डिगा न सका। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद स्वयं शिव को उनकी भक्ति पर करुणा आ गई। पर शिव ने परीक्षा ली। वे एक वृद्ध साधु का वेश धर पार्वती के पास आए और बोले, क्यों उस औघड़ भस्मधारी से विवाह चाहती हो? ना उसके पास धन है, ना रूप, ना संसार की मर्यादा। मां पार्वती मुस्कुराईं और बोलीं, जिसे संसार त्याग दे, यदि वह मेरा हो तो वही मेरा सर्वस्व है। शिव मेरे लिए तपस्वी नहीं, मेरे प्राणों के स्वामी हैं। यह सुनते ही साधु रूप त्याग कर महादेव स्वयं प्रकट हो गए। वह क्षण प्रेम की विजय का क्षण था। फिर तय हुआ विवाह। पर यह कोई साधारण विवाह नहीं था। शिव की बारात में देवता नहीं, भूत, प्रेत, गण, नाग, राक्षस थे। भस्म लिप्त शरीर, जटाओं से गंगा बहती हुई, डमरू की गूंज। रानी मैना घबरा गई, यह कैसा दामाद? पर हिमालय जी समझ गए, यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, शक्ति और शिव का मिलन है। जब मां पार्वती दुल्हन बनी तो समस्त ब्रह्मांड ठहर गया। शिव ने जब उनका हाथ थामा तो सृष्टि में संतुलन स्थापित हो गया। उस दिन सिद्ध हुआ, प्रेम सुंदरता नहीं देखता, प्रेम त्याग देखता है। प्रेम तपस्या से अमर होता है। और तभी से शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव निष्प्रभ। समापन पंक्तियां। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और शिव पार्वती के पावन प्रेम को अपने जीवन में उतारें।